हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। अगर आपको उपराष्ट्रपति पर यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन पर अगर आपको 200 शब्द लिखने हैं या एक छोटा सा टिप्पणी लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि उपराष्ट्रपति का जो है वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद योग्यता, निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ, इस तरीके से आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अर्थात सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति का होता है और दूसरा जो सर्वोच्च पद होता है वो उपराष्ट्रपति का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तो जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल नंबर 63 जो है उसमें उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उसमें बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो आर्टिकल नंबर 64 है उसके अनुसार जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी कि वो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति बनते हैं और उसके साथ ही वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अर्थात उनका निर्वाचन नहीं होता है, वो उपराष्ट्रपति बनते हैं और वो साथ में राज्यसभा के सभापति रहते हैं। योग्यता बताएंगे उनकी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। इसमें लिखेंगे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अर्थात अगर आपने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, भारत के नागरिक हैं और राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता है आपके पास, और साथ में चौथा है वह किसी लाभ के पद पर ना हो और न्यायालय द्वारा दंडित ना हो, तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है निर्वाचन कैसे होता है और किस आर्टिकल में दिया गया है। तो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला करके के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा होता है। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है इसके बारे में आर्टिकल नंबर 66 जो है उसमें बताया गया है। और संसद में दोनों आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य सभी इनके निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर है कार्यकाल। कार्यकाल में लिखेंगे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक का होता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उससे पहले भी वो अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को दे करके अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। या फिर राज्यसभा चाहे तो प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। अगर राज्यसभा चाहे तो प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है, परंतु ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जानी आवश्यक है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो उसकी सूचना 14 दिन पहले देनी आवश्यक है। इसी तरह से लोकसभा में भी 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। फिर हम लिखेंगे शपथ के बारे में। शपथ में लिखेंगे उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। नेक्स्ट है शक्तियाँ और कार्य। उपराष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं और क्या क्या उनके कार्य होते हैं वो हम इसमें बताएंगे। पहला लिखेंगे वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होती हैं। जो उसकी शक्तियाँ और कार्य हैं जैसे लोकसभा अध्यक्ष की होती हैं उसी तरह से राज्यसभा के अध्यक्ष की भी होती हैं। वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। जिस तरह से अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कार्य होता है वो उसी तरीके से इनका भी समान कार्य होता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। दूसरा है
जब कभी राष्ट्रपति रोग अथवा अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं तो उपराष्ट्रपति ही उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और जब राष्ट्रपति की तबीयत खराब है या फिर वो किसी कारण से अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उनके जो भी कर्तव्य हैं उनको पूरा करने का काम उपराष्ट्रपति करते हैं और उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये काम करते हैं। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं और इस तरीके से वो केवल 6 माह तक ही कार्य कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वहन उपसभापति द्वारा किया जाता है। तो जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों के करते हैं, मतलब कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं, तो उस टाइम राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्य नहीं करते हैं ये। तब जो उनका कार्य है, जैसे राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो काम जो उपसभापति होते हैं राज्यसभा के वो करते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता। उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि मिलते हैं। और जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको जो वेतन और भत्ते हैं ये सब राष्ट्रपति को जो मिलते हैं वो मिलते हैं, उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है। फिर लास्ट में हम लिख देंगे, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और वर्तमान में यानी 2026 में उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 200 शब्दों में लिखना हो तब, या फिर आपको टिप्पणी लिखना है तब आप उपराष्ट्रपति के बारे में लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू।